अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर एक और नई सुबह का आगाज़ हो गया था और देखे मौसम कुछ ऐसा हो रहा था। सर्दी थी आज फिर से और काफ़ी दिनों से बस लगातार बारिश भी हो रही थी। और बाकी है कि घर के काम करेंगे अभी स्टार्ट। और मैंने आपको अभी ये देखें घर की सारी इसी तरह हालत पड़ी हुई है, जहाँ से उठे हैं वहीं पे सारा कुछ पड़ा हुआ है। और अब करेंगे सारी सफाइयाँ और घर की जो डेली रूटीन है वो भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। और बस सुबह के टाइम पे यही कहना था, हंसते रहे। मैं देखें सो के उठी हूँ तो सूजी पूजी हुई हूँ, तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घरों में आबाद रहें और सदा खुश रहें और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दिल से। जी, किचन में आते सार ही मैंने पहले सोचा कि जी खाना बना लिया जाए। तो ये मैंने दाल को बली चढ़ा दिया हुआ था। इसको चारों दालें मैंने मिक्स की हुई थी, उनको भिगो दिया था मैंने, काफ़ी देर पहले ही भिगो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने उनको ऊपर चढ़ा दिया था, ये हल्की हल्की आंच पे पकती रही थी। और मैंने सोचा कि अब इसको लगा लिया जाए तड़क तड़क के तड़का जी। तो उसके बाद ये मैंने तड़के के लिए थोड़े से प्याज लिए, इनको मैंने बारीक सा इस तरह काट लिया था। और उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें, लहसुन वगैरह डाला था मैंने और गोल मिर्च डाली थी। और उसके बाद मैंने इसको लगा लिया था अच्छे तरीके से तड़का। और तड़का लगने के बाद इसकी शक्ल जो निकलेगी अब वो कुछ देर बाद आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा। और ज़ीरा भी मैंने इसमें डाला था। और ये देखिए जी, मैंने इसको लगाया था जी बटर में तड़का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, मैंने प्याज को और लहसुन को, सब्ज़ मिर्चों को, इन सब चीज़ों को तड़पू लिया था। और अच्छे तरीके से इसको मैंने मक्खन में फ्राई कर लिया था। और जब इन्होंने अपना कलर किया चेंज, तो ये दम करके मैंने लगा दिया जी तड़का। हो गया जी तड़का तड़का। तो दाल की शक्ल निकल आई थी कुछ ऐसी और अच्छी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये जी मेरा एक होता है कि इसको एंड पे मैं ज़रूर थोड़ा सा लेके फिर फ्राई पैन में जिसमें मैंने तड़का तैयार किया हुआ था उसमें डाल के, और फिर मैं इसकी शुर सी आवाज़ सुनती हूँ, बड़ी प्यारी लगती है वो आवाज़। तो मैं इसको दोबारा से उसमें पलट देती हूँ। तो ये जी हमारी होगी थी दाल रेडी। और मेरा पुराना कॉल के वही बात है कि दाल जड़ी ने बेनाल। तो बस वो मैंने तैयार कर ली थी दाल। और उसके बाद फिर मैंने आगे के जो काम किए वो आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। थोड़े बहुत दिए थे कि तबीयत हुई थी बहुत ज़्यादा ख़राब इन दिनों में। और ये देखें जी, उसके बाद फिर मैंने उससे पहले ही मैंने कपड़े प्रेस किए हुए थे, तो उसका ये मैंने क्लिप लिया था जो कि बाद में मैंने आपसे शेयर किया। ये सूट मैं पाकिस्तान से बनवा के लाई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये इसका ट्राउज़र था और साथ में दुपट्टा था और ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। तो मैंने आज सोचा कि इसको निकाल के प्रेस करके इसको पहना जाए। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा ये पहन चुकी हूँ, 3-4 दफ़ा, बल्कि बहुत ज़्यादा दफ़ा पहन चुकी हूँ। तो आज फिर मेरा दिल किया कि इसको पहन लूँ। तो ये मैंने पहन लिया था, ये रेड कलर की, इस पर मैंने पाइपिंग लगवाई थी। तो जी उसके बाद फिर से मैं आ गई थी दोबारा से किचन में रेडी रूडी हो के। और मैंने स्टार्ट कर दिया था जी, जो बर्तन गंदे हुए हुए थे सुबह के भी। और ये देखें, बीमारी से मेरा मुंह इस तरह का निकल आया था, काफ़ी तेज़ बुखार, गला ख़राब और काफ़ी ज़्यादा रहा था। आपको मेरी आवाज़ से बाँ बाँ से भी पता लग रहा होगा। और उसके बाद फिर ये था कि मैंने वॉइस ओवर कर लिया था अपनी आवाज़ पे ही। पहले मैं लाइव बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये वीडियो में लाइव बात कर रही थी, लेकिन फिर उसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर कर लिया कि मुझे यही अच्छा लगा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और इस वक्त ही मैं आई थी किचन में हांडी बनाने के बाद। मैंने सोचा कि सारे बर्तनों को कर लिया जाए वॉश अच्छे तरीके से। और फिर बस ये शूर शड़प करके मैंने जी करना शुरू कर दिया था वॉश इनको। और साथ में मैंने अपनी चाय भी रखी थी पीने के लिए कि मैं थोड़ी सी चाय अपने लिए बना लेती हूँ। इतनी देर में वो रेडी होगी और साथ में इसको बर्तनों को कर लूँगी वॉश। और फिर मैं पीऊँगी बैठ के आराम सुकून से एक दफ़ा चाय। तो सर्दियों में चाय पीने का मज़ा भी बहुत आता है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है चाय, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। तो गर्मियों में तो नहीं, सर्दियों में मैं 1-2 दफ़ा लाजमी चाय पीती हूँ चीनी के बगैर। और अपनी चाय में मैंने आज गला ख़राब होने की वजह से मैंने इसमें डाली थी इलायची, सौंफ और दालचीनी, मसालादार चाय बनाई थी मैंने।
तो ये मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी। ये जी मेरी चाय पक गई थी और बड़ी ज़्यादा पक रही थी। चाय मेरी अच्छी खासी रेडी हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा जो किचन में चेंजिंग्स की हैं वो आपको दिखाऊं। बर्तन धुल के अपनी अपनी जगहों पे जा चुके थे, थोड़ी देर सो जाएं बर्तन और ये मैंने सारा लगाया था, ये मैं लेकर आई हुई थी। तो अभी ये जो इसकी जो लाइंस है इसके लिए मैं एक मार्कर लेकर आई हुई हूँ, तो उसको करूँगी फिल, तो ये वाइट ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब तो मैंने किया नहीं। और ये मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की थी किचन की, ऊपर से भी थोड़ा सा इसको लाइट किया था, ऊपर से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैंने उठा ली थी स्टैंड से। और ये देखें ये मैंने टेप लगाकर और इसके ऊपर गरम मसाला और उर्दू में सारे नाम लिखे हुए थे। तो उसके बाद ये है कि लेकिन ये अब मैंने चेंज करने क्योंकि मुझे एक मार्कर मिला है जो शीशे के ऊपर भी उससे लिखा जाता है, तो वो लिखूंगी। और ये मैंने कलवंजी और कुटी हुई मिर्च और मेथी दाना और इस तरह के छोटे मसाले रखे हुए थे। और उसके बाद इस तरफ मैंने ये बर्तन धोने के लिए ये कुछ स्टैंड्स वगैरह, ये कप्स और गिलास थोड़े से रखे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने सारा चेंज कर दिया था। यहाँ पर पहले सारा बर्तनों का स्टैंड था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने थोड़ा सा इसकी लुक चेंज करने के लिए और ये चेंज करने के लिए ये सारा किया था। और ये सेट ब्लू वाला जो है ये मैं नया ही लेकर आई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये थोड़े से पौधे मैंने लगाए थे इधर इस स्टैंड पे, मैंने बड़ी प्लेट्स रखी थी दरमियान में इस तरह से करके। ये मैंने इलायची पाउडर, इलायची और काली मिर्च वगैरह इसके छोटे छोटे ये रख दिए थे बनाकर इस तरह से, यहाँ से निकालना भी आसान है। और साथ में छोटे छोटे पौधे लगा दिए थे। ये मैं IKEA से ही लेकर आई थी, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, बहुत ही नहायत ही खूबसूरत। और इधर भी ऑयल वगैरह पड़े हुए थे, ये सारा जो बड़े चम्मच खाने पकाने में यूज़ होते हैं वो मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर भी ये सौंफ पड़ी हुई थी और यहाँ पर लौंग वगैरह और ये चीनी का पड़ा हुआ था जिसमें ब्राउन शुगर पड़ी हुई थी। और इसी तरह ये अनारदाना और ये स्पून्स पड़े हुए थे। उसके बाद ये भी चीनी का ही पॉट पड़ा हुआ था, ये चाट मसाले का पड़ा हुआ था। और उसके बाद ये मैंने चमचों का और जो सा छुरियाँ वगैरह इसमें सारी, और ये जिससे हम खोलते वगैरह कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ जाए तो वो रखा हुआ था इस तरह से करके। और ये देखें ये थी सारा किचन का जो मैंने चेंज किया था। और ये इनके साथ मतलब ये मैंने कैबिनेट्स का भी सारा चेंज किया था। और ये इसके साथ मुझे ये वाला शीट मोटी वाली थोड़ी मिल गई थी इसके ऊपर बिछाने के लिए, तो ये मैंने बिछाई थी। और उसके बाद इस तरफ आए तो ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ था और इसके नीचे भी मैंने ये शीट बिछा दी थी। यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी। और उसके बाद ये है कि ऊपर मैंने ये सारे जार्स जो लेकर आई हुई थी उनमें भी कुछ चीज़ें डाल के रखी थी। और ये मेरा जार अदरक लहसुन का भी खाली हुआ था, इससे फिर मैंने इंशाल्लाह भर देना। भी एक और पड़ा हुआ था वो मैंने यूज़ करना शुरू किया है। और छोटे छोटे जो और मसाले थे तो वो मैंने इसमें रख दिए थे इस तरह से करके। और कुछ चीज़ें फिर मैंने टिश्यू पेपर और इस तरह की ये पानी गर्म करने वाली केतली वगैरह ये वाला सारा इधर मैंने सेट किया था। और कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉसेस वगैरह मैंने यहाँ पर रखे थे। और इसी तरह जो चीज़ें थोड़ी कम यूज़ होने वाली थी वो ऊपर रख के तो उनको मैंने शीट में कवर कर दिया था ताकि वो ना हो। और यहाँ पर ये अलमारी थी छोटी सी, तो इसमें मैंने अपने जो कुछ बर्तन थे वो सेट किए थे इस तरह से करके। और नीचे सारे वो एंड पे आके डिब्बे वगैरह पड़े हुए थे जिसमें सारे मसाले जो इतने ज़्यादा जो पैकेट से बच जाते हैं वो मैंने जो डिब्बों में डालने के बाद बच जाते हैं वो मैंने सारे मसाले उन वाले डिब्बों में रखे हुए थे। और बाकी ये बर्तन थे तो ये मैंने इधर इस तरह से करके सेट कर दिए थे। और चाय मुझे दुहाइयाँ दे रही है कि मैं बहुत ज़्यादा पक गई हूँ। उस तरफ फ्रिज लगा हुआ था, मैं फ्रिज भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये फ्रिज की भी सारी डेकोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। ये था जी फ्रिज और ये सारी चीज़ें मैं इसकी डेकोरेशन की पाकिस्तान से ही लेकर आई हूँ। ये ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग भी और मदीना पाक भी उसका बैच और ये मक्का पाक का मस्जिद नबवी का भी और ये सारा बाकी सारी चीज़ें फ्रूट्स ये सब कुछ मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, पाकिस्तान में चाइना मार्केट से। चाय बन के हो गई थी रेडी और मैं इसे डाल रही थी कप में। एक तो मैं ठंडी चाह नहीं पींदा तो दूसरी जिस विच चाह ना हो मैं चाह नहीं पींदा।
ये वाला जो था स्टैंड, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, ये डो की जिस पे ये सारा बना हुआ लगा हुआ था। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे बना के दिया था जब मैं फर्स्ट टाइम फ्रांस से आई थी, तो वो मैं लेकर आई थी। और उसके अलावा ये वाला भी मेरी सिस्टर ने ही बनाया था। तो वो डो की चीज़ें छोटी छोटी बनाती रहती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा शौक था। और थोड़ा सा काम मैंने भी सीखा था, लेकिन उसने मेरे से ज़्यादा सीख लिया था। फिर मैंने मिरर वर्क और इस तरह का सीखा था। तो ये भी उसकी, जब भी किचन में आती है तो मैं इस चीज़ों को देखती हूँ तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। वो शॉपिंग आपको दिखाऊंगी जो मैंने पेरिस से अपने, क्योंकि मैं उधर गई तो मुझे अच्छी लगी। इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ये इस तरह से है, वैन इसका गला है और फुल स्लीव्स थी इसकी इस तरह से करके, और कलर बहुत खूबसूरत मुझे लगा। तो मैंने ये अपने लिए ले ली थी, और लेंथ भी इसकी अच्छी थी, मतलब आराम से कंफर्टेबल आप पहन सकते हो। तो मैंने अपने साइज से एक साइज बड़ा लिया था। थोड़े खुले कपड़े हों तो वो सही रहते हैं, मतलब पहनने में भी ईजी होता है। तो इस तरह से करके ये मैंने लिया था, और गला भी इसका सही था, आप इजीली पहन सकते हो। एक मैंने ये ज़ारा से शर्ट ले ली थी, और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे नजर आई, यहाँ पर नहीं है विक्टोरिया सीक्रेट। तो ये मेरा कैमरा भी सेट नहीं हो रहा, तो विक्टोरिया सीक्रेट यहाँ पर नहीं है, तो मुझे वहाँ पर नजर आया, मॉल में परफ्यूम की शॉप है, तो वहाँ से फिर मैंने ये अपने लिए परफ्यूम लिए। तो ये देखिए, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो ये भी मुझे ऑफर में मिले थे कि मतलब आप बाय टू परचेज, 2 परचेज करेंगे तो थर्ड वन आपको उसके साथ मिलेगा। तो जहाँ पे ऑफर लगी हुई होती है तो मैं वहां से ज्यादा प्रेफर करती हूँ चीजों को लेना। तो थर्ड मैंने ये वाला चूज किया था। तो एक मैंने अपनी इंशाल्लाह एक सिस्टर को भेजूंगी, उसको परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो विक्टोरिया सीक्रेट्स के परफ्यूम बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद एक शॉप मुझे दिखी, ये देखे वहाँ पे मैंने जादुई पोटली ली वहाँ से। इस पोटली के अंदर क्या है, जेवरात। तो मुझे ज्वेलरी बहुत ज्यादा पहनना पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने पास कलेक्शन भी रखती हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने ये देखे शर्ट ली थी पहले, तो फिर मैंने इसके साथ ये वाली ग्रीन वाली बालियाँ ले ली थी, ये इस तरह से करके, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर ये मैंने लिए थे, ये बालियाँ ली थी गोल्डन, मतलब हर सूट के साथ, हर किसी ड्रेस के साथ चल जाती हैं। और ये मैंने लिए थी चूड़ियाँ, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो फिर 2 सेट मैंने ये ले लिए थे। तो मैंने कहा इनको मिक्स करके इस तरह करके तो ये पहनी जा सकती हैं इस तरह करके। तो आप ये सोचें कि मतलब उस शॉप पे लगा हुआ था कि 10 यूरो में आप कोई भी 4 चीजें, काफी ज्यादा बड़ा स्टैंड्स लगे हुए थे उनके, तो उसमें से 10 यूरो के आप 4 चीजें चूज कर सकते हो। मैं तो होगी खुश, मैंने कहा मैं तो इनमें से ले रही हूँ, ठीक है। मैं ज्यादातर ऑफर्स में से चीजें ज्यादा लेना पसंद करती हूँ कि आपकी थोड़ी बचत भी हो जाए। तो फिर मैंने 2 ये ली, 2 और 3 और 4, ये 4 चीजें मैंने 10 यूरो में ली थी पेरिस से। वो एक शॉप है वहां पर, तो उधर ये लगी हुई थी ऑफर। अच्छा, और उसके बाद ये है कि मैंने थोड़ी सी शॉपिंग प्री मार्क से भी की थी। प्री मार्क मेरे वाली सिटी में भी नहीं है, और पेरिस में मुझे दिखी तो मैंने वहां पे चली गई। वहां से मैंने ली है बच्चों के लिए कुछ चीजें, मतलब पाकिस्तान भेजने के लिए अपने सिस्टर और भाई के बच्चों के लिए। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ली थी, वो भी मैं इंशाल्लाह भेजने से पहले आपसे जरूर शेयर करूंगी। वो भी बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई थी। और जहाँ पे मैं ज्यादातर, जो सच्ची बात है, मैं ज्यादातर जब भी चीजें लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ ऑफर में हो, यहाँ पे सेल हो, क्योंकि यहाँ जी। तो आपको सब कुछ दिखाने के बाद फिर मैं आ गई अपने कमरे में। तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा चमकू लिया जाए। तो फिर मैंने सारी चीज़ें साफ़ सुथरी की और इसको थोड़ा सा चमकाया। और यहाँ पर देखें, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये जो मैं लेकर आई थी ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैं इधर दीवार पे जगह थी खाली, तो यहाँ पे मैं जब कुछ घर का सामान लेने गई तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये ले आई। तो ये इसको मैंने यहाँ पर चिपका दिया था, मतलब इसको मैंने कील के ऊपर लगा दिया था। और उसके बाद ये एसी था तो इसको मैंने कॉर्नर में सेट कर दिया था, क्योंकि और तो यहाँ पर पता है आपको घर इतने तंग होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ है उस पर बहुत बहुत शुक्र है। तो उसके बाद ये थी, मैं आपको सामने नज़र आ रही थी, तो मैंने अपना ये भी सारा क्लीन कर लिया था, शुक्र है अल्लाह पाक का। और उसके बाद सारा मैंने ये चमका लिया था। एसी को मैंने उधर कॉर्नर पे रख दिया है ताकि वो सेफ़ भी रहे। और ये मेरे हस्बैंड का एक बहुत पुराना मोबाइल है, जिसको हर एक महीने में 2-3 दफ़ा ये चार्ज करके रख लेते हैं। इसे यूज़ नहीं करते लेकिन चार्ज करके रख लेते हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं है इसको चार्ज क्यों करते हैं, यूज़ कभी भी नहीं किया। खैर जी, ये एक कमरे का वो हिस्सा था जहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी, तो मैंने आपको सोचा आपको भी दिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने ये हस्बैंड से बनवाया था कि यहाँ पे कपड़े लटकाने के लिए मुझे बना दे, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी, ये जगह खाली पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने ये बनवाया था। और उसके बाद नीचे मैंने बेड शीट्स और टॉवल्स रखे हुए थे कि जो मुझे इस तरह बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। तो आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको ये बॉक्सेस दिखाए थे जो मैं इकिया से लेकर आई थी, तो मैंने ये यहाँ पर सेट कर दिए थे। और इसमें एक में मैंने सारे टॉवल्स और एक में मैंने सारी
सारी बेड शीट्स रख दी थी जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी। तो मैं इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये एक बॉक्स बचा हुआ था, तो नीचे लास्ट में वो जो येलो वाला पड़ा हुआ था उसमें मेरी थी ज्वेलरी सारी पड़ी हुई। तो मैं ये सोच रही थी कि ये रेड उस पर लगा के सारी ज्वेलरी उसमें रखूंगी। साइड में मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी हुई थी जिसको मैं यूज़ करती हूँ कभी किसी भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ हो। तो ये मेरे हस्बैंड ने पता नहीं किस चीज़ की एक तार सी लगाई हुई थी, ये मैंने उन्हें कहना था यहाँ से फालतू है तो अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ से तो इसी के साथ जी काम करते कराते सारा वीडियो बनाते बनाते सारे बाकी काम समेटते समेटते हो गया था जी नमाज का टाइम। तो अब मैं पढ़ूंगी नमाज और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिए याद। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें। मेरी वीडियोस को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर देखिए प्लीज़। इसको आगे भी शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिए अच्छी चीज़ों के लिए भी, और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है मैं हमेशा आपसे कहती हूँ वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उनको बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो सदा खुश रहें, आबाद रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।